धर्मस्य प्रशमायेतरस्य च अवतीर्णो हि भगवानंसेन जगदीश्वरः स कथं धर्मसेतूनां भक्त्या कर्ता विरचिता प्रतीपमचारद ब्रह्मन् परताराभिमर्दर्शनम्। परीक्षित ने पूछ लिया, बोले महाराज धर्म संस्थापनाय धर्मस्य, बोले कृष्ण का अवतार तो हुआ धर्म की स्थापना करने के लिए। बोले महाराज ये कहाँ का धर्म है कि दूसरे की स्त्रियों के साथ में नाचना रास करना, ये धर्म का जो है ये लक्षण नहीं है, ये तो किसी कामी पुरुष के लक्षण हैं। बोले भगवान ने ऐसा क्यों किया? सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित तुम शास्त्रों के प्रति शंका बहुत करते हो। कहते हैं भगवान ने जो लीला की थी ना, ये जो महारास की, पहली बात तो आप ये समझिए ये गोपियां कोई और नहीं, ये जो गोपी प्रकट भई हैं ये इस महारास के लिए ही प्रकट भई हैं। राम अवतार में जब भगवान राम जी ने धनुष को तोड़ा, वहाँ पर जो है जितनी भी सखियाँ थी उन्होंने कहा बोले जो सौभाग्य राम जी को मिला है क्या वो सौभाग्य हमको कभी मिलेगा इनकी पत्नी बनने का? कहते हैं वही सब सखियां इस द्वापर में आकर के गोपियां हुई हैं। भगवान राम जब वनवास के लिए गए हैं, जितने भी संत महात्मा भजन कर रहे थे वो भगवान राम को चाहते थे। भगवान कहते हैं बोले इस समय तो मैं मर्यादा में बंधा हुआ हूँ, लेकिन तुम्हारे मन की इच्छा पूरी मैं द्वापर युग में करूँगा। जब मत्स्य अवतार लिया, कच्छप अवतार लिया, कहते हैं ये गोपियां कोई और नहीं, उपासना कांड के जितने भी जो मंत्र हैं वो सब ये गोपियां बन करके आए हैं। दूसरी बात, ये जो महारास लीला थी ये कोई साधारण लीला नहीं थी, काम विजय प्रख्या, बोले ये काम पर विजय प्राप्त करने के लिए की गई लीला थी। जो कामदेव के मन में अभिमान था कि मैंने सबको जीत लिया है, कृष्ण के ऊपर भी विजय प्राप्त करूंगा, उस काम पर विजय प्राप्त करने के लिए कृष्ण ने ये महारास की लीला की। तीसरी बात, जो काम भगवान कर सकते हैं उसको हम कभी नहीं कर सकते। बोले महाराज जिस समय भगवान कृष्ण ने जो ये महारास की लीला की, उस समय जो भगवान कृष्ण की उम्र थी 7.5 वर्ष की थी। दूसरी बात, भगवान को समझना बहुत मुश्किल है। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, दो ठगन बीच बसे एक ठगनी, तैसी ठग और तैसी ठगनी, जो बात कहे ठगिया ते काम करे ठगनी। बोले एक बार ये गोपियां भगवान श्री कृष्ण के लिए भोजन लेकर के गए, तो भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया बोले गोपियों मैं तो जो है भोजन करता नहीं हूँ, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ। गोपियाँ कहती हैं बोले बाल ब्रह्मचारी कहाँ से आए, हजारों गोपियों के साथ रास करते हो महाराज, बाल ब्रह्मचारी कहाँ से आए? कन्हैया कहते देखो गंगा के दूसरे तट पर एक दुर्वासा नाम के ऋषि हैं, वो भजन कर रहे हैं और वो केवल दूब का आहार करते हैं, यानी घास खाते हैं, भोजन नहीं करते। ये भोजन तुम उनके पास ले जाओ। गोपियां कहती हैं बोले महाराज आपको पता है कि बीच में गंगा जी पड़ती हैं, हम गंगा पार कैसे होंगे? कन्हैया कहते हैं बोले गंगा मैया से प्रार्थना करना। बोले हे गंगा मैया, अगर कृष्ण विशुद्ध ब्रह्मचारी हैं तो हमको मार्ग मिल जाए,
जैसे ही ये गोपियां गई हैं, गंगा मैया से कहा है, अरे गंगा मैया, अगर श्री कृष्ण विशुद्ध जो है ब्रह्मचारी हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, तो हमको मार्ग मिल जाए। उसी समय गंगा मैया ने मार्ग दे दिया है। गोपियों को चिंता हो गई, बोली ये गंगा मैया कैसी हैं? दुर्वासा ऋषि के पास भोजन लेकर के गई हैं। बोले कहा महाराज ये भोजन आप ग्रहण करें। तो दुर्वासा ऋषि ने समस्त भोजन को खा लिया है। गोपियां कहती हैं कृष्ण तो कह रहे थे कि दुर्वासा ऋषि केवल धूप का आहार करते हैं, और इन्होंने तो सब भोजन खा लिया। गोपियां कहते बोले महाराज अब हम चलना चाहते हैं। दुर्वासा ऋषि कहते बोले जाओ। बोले गंगा मैया बीच में है, कैसे निकलेंगे? उधर से तो कृष्ण ने निकाल दिया और इधर से। दुर्वासा ऋषि कहते अरे गोपियों, गंगा मैया से प्रार्थना करना। अरे गंगा मैया, अगर दुर्वासा ऋषि केवल दूब का आहार करते हैं तो हमको मार्ग मिल जाए। और जैसे ही गंगा मैया से आकर के प्रार्थना की है गोपियों ने, अरे गंगा मैया, अगर दुर्वासा ऋषि केवल दूब का आहार करते हैं तो हमको मार्ग प्रदान करें। उसी समय गंगा मैया ने मार्ग प्रदान कर दिया है। वही बात गोपी कह रही हैं, दो दो ठगन बीच बसे एक ठगिनी, तैसे ठग और तैसी ठगिनी, जो जो काम कहें ठगिया, ते ते काम करे ठगिनी। वही बात सुखदेव जी समझा रहे हैं। बोले राजा परीक्षित, भगवान को तुम कभी नहीं जान पाओगे, उनकी माया विचित्र है, उनकी लीला विचित्र है। आज महाराज संपूर्ण हुआ है, सभी गोपियां अपने अपने घर आई हैं। बोले गोविंद भगवान की।